सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो फाइनली मेरे पास आ चुका है Mi11X, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जिसका अनबॉक्सिंग मैं देने वाला हूँ आपको। तो ये मुझे पड़ गया था अराउंड 11,800 का। जो मैंने अपना पुराना फ़ोन एक्सचेंज कर लिया था उस पर काफ़ी अच्छा एक्सचेंज वैल्यू मिल रहा था। हाँ, मैंने Poco X2 एक्सचेंज कर लिया। तो इस पर भी मैं आपको जल्दी वीडियो बना के बता दूंगा कि मैंने Poco X2 एक्सचेंज क्यों किया। तो ये वीडियो की क्वालिटी थोड़ी लो होने वाली है अनबॉक्सिंग वाली, क्योंकि मैंने काफ़ी पुराने फ़ोन से रिकॉर्ड किया था भैया के। तो एक्चुअली ये फ़ोन मेरे घर पे आने वाला था, पर हम शॉप पे थे तो डिलीवरी बॉय भी उधर ही आ गया और फ़ोन भी मेरे पास था एक्सचेंज वाला। तो हमने कहा चलो उधर ही अनबॉक्सिंग कर देते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो सबसे ऊपर वाले बॉक्स में आपको मिल जाता है सिम इजेक्टर टूल, साथ ही में इसमें हेडफोन जैक नहीं दिया हुआ है तो उसमें अडेप्टर दिया हुआ है। साथ साथ इसमें आपको एक सिंपल वाला सिलिकॉन का केस मिल जाता है। बात करें फ़ोन की तो फ़ोन पाउच में रैप्ड अप है। तो पाउच को खोलते ही आप देख सकते हो फ़ोन हाथ में क्या ही प्रीमियम फील दे रहा था भाई। मतलब सच बताऊं तो हाँ, सच में लग रहा था ये फ़ोन काफ़ी प्रीमियम है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस फ़ोन में आपको प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड आता है जो कि प्लास्टिक का है, और पीछे आपको काफ़ी अच्छा ग्लॉसी फिनिश मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा फील देता है भाई। लिटरली आप इसमें आप देख के बाल कॉम्ब कर सकते हो आराम से। तो फ़ोन को रखते हैं साइड में। साथ ही साथ इसमें आपको मिल जाता है 33 वाट का चार्जर और एक USB Type-C केबल। मैं इस चार्जर को यूज़ नहीं करने वाला, मैं Poco X2 वाले ही 27 वाट का चार्जर यूज़ करूँगा जो कि मैंने पहले ही सोच रखा था। तो फटाफट से फ़ोन सेटअप करते हैं और मिलता हूँ मैं आपको आगे। तो ये वाली जो क्लिप आप देख रहे हो ये मैंने रिकॉर्ड किया एक दिन बाद। मैंने फ़ोन को काफ़ी अच्छी तरह से सेटअप कर लिया और यूज़ कर लिया फ़ोन को एक दिन पूरा। भाई सबसे अच्छी बात मुझे इस फ़ोन की लगी कि इसमें आपको डिस्प्ले जो 120 हर्ट्ज का है ना, और 360 जो टच सैम्पलिंग रेट है उसके चलते भाई डिस्प्ले क्या ही लग रहा है, मतलब क्या ही मक्खन चल रहा है। अपडेट के मामले में इसमें ऑलरेडी 2 अपडेट आ चुके हैं। एक तो इन्हेंस्ड वाला अपडेट आ चुका है, उसके पहले एक और अपडेट आया था, तो दोनों अपडेट मैंने कर लिया। तो भाई अगर आपको नहीं पता तो Mi11X में काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि इसमें आपको ग्रीन टिंट इशू मिल जाता है, आपको ब्लैक क्रश इशू मिल जाता है। तो मेरे यूनिट में भाई कोई इशू नहीं है, ना कोई ब्लैक क्रश इशू है ना कोई ग्रीन टिंट इशू है। मैंने चेक करा इसको काफ़ी अच्छे तरह से। बात करें सबसे मेन रीज़न जो कि है गेमिंग, जिसके लिए मैंने ये फ़ोन लिया है। तो अभी फटाफट से मैं आपको गेमिंग इस पे दिखा देता हूँ। मैं इस रोम पे एक दिन काफ़ी अच्छी तरह से BGMI खेला, काफ़ी मैचेस खेले। तो मैं अपने रिव्यूज़ देने वाला हूँ इस फ़ोन के बारे में। और बात करें कस्टम रोम की तो इस पर भी वीडियो मैं जल्द आने वाला हूँ। तो अगर आपके पास भी Mi11X है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, कस्टम रोम्स की वीडियो जल्दी से आने वाली है। तो फटाफट से मैं BGMI स्टार्ट कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कैसा है परफॉर्मेंस। तो अभी फटाफट बात कर लेते हैं क्या ग्राफिक्स इसमें आपको अनलॉक मिलते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपको स्मूथ एक्सट्रीम मिलता है, आपको बैलेंस HD HDR आपको एक्सट्रीम पे मिलता है, और आपको इसमें अल्ट्रा HD आई थिंक अल्ट्रा पे मिलेगा, एक्सट्रीम पे नहीं मिलेगा। मैं आपको आगे बता दूंगा ऐसा कुछ हुआ तो हाँ, इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट 90 FPS नहीं मिलता, आपको इसके लिए कन्फिग लगाना पड़ेगा अगर आप रूटेड नहीं हो तो मैंने इस फ़ोन को काफ़ी अच्छे तरीके से टेस्ट किया, काफ़ी मैचेस खेले, TDMs खेले, और मुझे काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिला। आपको इसमें 870 का जो प्रोसेसर है आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा, और आपको इसमें MIUI पे ही काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलता है। तो भाई गेमिंग तो इस फ़ोन में काफ़ी फाड़ है, 870 काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। बात करें अगर आपको भी अगर अंडर 30,000 के लिए कोई गेमिंग के लिए फ़ोन लेना है तो भाई ये फ़ोन काफ़ी सही रहेगा। IQ7 भी है तो आप इसमें कस्टम रोम्स डाल सकते हो। तो इसका एक एडवांटेज है कि फ्यूचर प्रूफ भी है, आपको IQ का कुछ कह नहीं सकते, उसमें कस्टम रोम्स का सपोर्ट नहीं मिलता। तो हाँ, मैं इस फ़ोन को अगले 4-5 साल तक यूज़ करने वाला हूँ। घर वालों ने भी बोल दिया कि बस। तो बस गई इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।